हमारे प्यारे शिव बाबा की मुरली का सार। 10 जून 2024 रात। मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, लक्ष्य को सदा सामने रखो तो दैवी गुण आते जाएंगे। अब अपनी संभाल करनी है, आसुरी गुणों को निकाल दैवी गुण धारण करने हैं। प्रश्न: आयुष्मान भव का वरदान मिलते हुए भी बड़ी आयु के लिए कौन सी मेहनत करनी है? उत्तर: बड़ी आयु के लिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत करो। जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे और आयु बड़ी होगी, फिर मृत्यु का डर निकल जाएगा। याद से दो खत दूर हो जाएंगे, तुम फूल बन जाएंगे। याद में ही गुप्त कमाई है, याद से पाप कट जाते हैं, आत्मा हल्की हो जाती है, आयु बड़ी हो जाती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? मीठे बच्चों, तुमको एक तो आयु बड़ी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। 150 वर्ष की आयु थी। बड़ी आयु कैसे मिलती है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने से। जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। अभी तुम ऊपर चढ़ रहे हो। जानते हो, हम तमो प्रधान बने तो हमारी आयु छोटी हो गई थी। अभी तुम जानते हो, बाप हमको बड़ी आयु बनाने की युक्ति बताते हैं। मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करोगे तो तुम जैसे सतो प्रधान थे, बड़ी आयु वाले, तंदुरुस्त थे, ऐसे फिर से बन जाओगे। बाप को याद करते रहेंगे तो आयु बड़ी होगी और सब दुख भी दूर हो जाएंगे। कोई भी किस्म का दुख नहीं होगा। अब बाप युक्ति बताते हैं, ऐसे करो। एम ऑब्जेक्ट सामने है, तुम ऐसा पद पा सकते हो। यहाँ ही दैवी गुण धारण करना है। अपने से पूछना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है? अवगुण भी अनेक प्रकार के हैं। सिगरेट पीना, छी चीजें खाना, यह अवगुण है। सबसे बड़ा अवगुण है विकार का, जिसको ही बैड कैरेक्टर कहते हैं। बाप कहते हैं, तुम विशेष बन गए हो। अभी बाप से हम प्रतिज्ञा करते हैं कि फिर कभी विशेष नहीं बनेंगे। बाप ने कहा है, अगर पतित बने तो 100 गुना दंड भी खाना पड़ेगा और फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कोई अच्छे बच्चे होते हैं, कहते हैं हम ब्रह्मचर्य में रहेंगे। सन्यासियों को देख समझते हैं पवित्रता अच्छी है, पाखाने में जाना भी अपवित्र बनना है, इसलिए फौरन स्नान करना चाहिए। अपवित्रता अनेक प्रकार की होती है, किसको दुख देना, लड़ना झगड़ना भी अपवित्र कर्तव्य है। बाप कहते हैं, जन्म जन्मांतर तो तुमने पाप किया है, वह सब आदतें अब मिटानी है। अभी तुमको सच्चा महान आत्मा बनना है। बच्चे जानते हैं, बाप हमको अभी समझदार बना रहे हैं, इसलिए उनको सब याद करते हैं। सबसे अच्छी समझ तुमको मिलती है कि पावन बनना है और फिर गुण भी चाहिए। देवताओं के आगे जो तुम महिमा गाते आए हो, अभी ऐसा तुमको बनना है। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम कितने मीठे मीठे गुलगुल फूल थे, फिर कांटे बन पड़े हो। अब बाप को याद करो तो याद से तुम्हारी आयु बड़ी होगी, पाप भी भस्म होंगे, सिर से बोझा हल्का होगा। अपनी संभाल करनी है। हमारे में क्या क्या अवगुण है, वह निकालने हैं। बाप तुमको ऊंच बनाते हैं। बाप के तुम बच्चे हो ना। जैसे कोई का बाप महाराजा होता है तो कहेंगे ना, हमारा बाबा महाराजा है। बाबा बहुत सुख देने वाला है। जो अच्छे स्वभाव के महाराजा होते हैं, उनको कभी क्रोध नहीं आता है। अभी तो आहिस्ते आहिस्ते सबकी कलाएं उतरती गई हैं। बाप कहते हैं, यह 5 विकार तो घड़ी घड़ी तुमको सताएंगे। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे बाप को याद करने का, उतना माया तुमको नीचे गिराने की कोशिश करती है। तुम्हारी अवस्था ऐसी मजबूत होनी चाहिए जो कोई माया का तूफान हिला न सके। 5 विकारों रूपी रावण को ही माया कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको वापस घर जाना है। यह बाप बैठ तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं। आयुष्मान भव, धनवान भव। तुम्हारी सब कामनाएं पूरी करते, वरदान देते हैं। परंतु सिर्फ वरदान से कोई काम नहीं होता, मेहनत करनी है। हर एक बात समझने की है। अपने को राजतिलक देने के अधिकारी बनना है। बाप अधिकारी बनाते हैं, तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं, ऐसे ऐसे करो। पहले नंबर की शिक्षा देते हैं, माँ में कम याद करो। मनुष्य याद नहीं करते हैं,
क्योंकि वह जानते ही नहीं तो याद भी रांग है। कहते ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर शिव बाबा को याद कैसे करेंगे। शिव के मंदिर में जाकर पूजा करते, तुम पूछो इनका ऑक्यूपेशन बताओ, तो कहेंगे भगवान सर्वव्यापी है, पूजा करते हैं, उनसे रहम मांगते हैं। मांगते हुए फिर कोई पूछता परमात्मा कहाँ है, तो कहते सर्वव्यापी है। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जिसका कोई को पता नहीं है। अभी तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। सभी आत्माओं का बाप है, टीचर भी बनते हैं, सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान भी सुनाते हैं। यह ज्ञान और कोई मनुष्य में हो न सके, कोई सिखला न सके। तुम पुरुषार्थ ही करते हो कि हम यह बने। अभी तुम फिर 100% सतो प्रधान बन रहे हो। उसके लिए युक्ति बताई है, याद की यात्रा। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, बाप से जाकर मिलेंगे। भगवान बाप आते कैसे हैं, यह भी तुम अब समझते हो। इस रथ में आए हैं, ब्रह्मा के थ्रू सुनाते हैं। तुमको शरीर छोड़ना है, कमाई करके और बहुत खुशी से हर्षित मुख हो शरीर छोड़ना है। घूमते फिरते भी बाप की याद में रहो तो तुमको कभी थकावट नहीं होगी। बाप की याद में अशरीरी हो कितना भी चक्र लगाओ, थकावट नहीं होगी। पाप कट जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। तुम बच्चों को कितना फायदा होता है, बाप पावन बनाते हैं, तो अब पतित बनना ही नहीं है। जबकि बाप आया है पावन बनाने, कहते हैं बाबा रक्षा करो। वाह, लड़ाई के मैदान में ढेर मरते हैं, फिर रक्षा की जाती है क्या। यह माया की गोली बंदूक की गोली से भी बहुत कड़ी है। काम की चोट खाई गोया ऊपर से गिरे। अभी तुम जानते हो बाप कैसे आए हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे आकर राजयोग सिखाते हैं, दिखलाते हैं। अर्जुन के रथ पर बैठ ज्ञान दिया है, फिर उनको सर्वव्यापी क्यों कहते। बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उन्हें ही भूल गए हैं। अभी वह स्वयं अपना परिचय देते हैं। अच्छा, प्राण प्यारे बाबा प्रति याद प्यार। मीठे मीठे सिकिलधे बाप दादा माता पिता प्रति बच्चों का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1. महान आत्मा बनने के लिए अपवित्रता की जो भी गंदी आदतें हैं, वह मिटा देनी है। 2. ख देना, लड़ना झगड़ना, यह सब अपवित्र कर्तव्य हैं जो तुम्हें नहीं करने हैं। अपने आप को राजतिलक देने का अधिकारी बनाना है। 2. बुद्धि को सब गोरख धंधों से, देहधारियों से निकाल खुशबूदार फूल बनना है। गुप्त कमाई जमा करने के लिए चलते फिरते अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। वरदान। अपने शुभचिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुभचिंतक मणि भव। आज के विश्व में सब आत्माएं चिंतामणि हैं। उन चिंतामणियों को आप शुभचिंतक मणियां अपने शुभचिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सकते हो। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती हैं, ऐसे आप शुभचिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक व किरणें विश्व में चारों ओर फैल रही हैं। इसलिए समझते हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है। यह टचिंग अभी शुरू हुई है, आखिरी ढूंढते स्थान पर पहुंच जाएंगे। स्लोगन। बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। आज प्यारे बाबा हमें यह जीवन जीने की कला सिखाई कि हमें अपने परमपिता की याद में रहकर पवित्र बनना है और साथ में अपनी चाल चलन भी बहुत दैवी रखनी है। और बाबा ने यह भी कहा कि जब हम बाबा को याद कर अशरीरी बनते हैं तो हमारी तन और मन की भी सारी थकान दूर हो जाती है।
आगे बाबा ने यह वरदान दिया कि हर आत्मा को चिंता से मुक्त करना है, जिसके लिए हमारा मन सभी के लिए अच्छा सोचे और हमारी बॉडी इतनी साफ हो, स्वच्छ हो कि हम बाबा की डायरेक्शन को कैच करने के लिए मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। आज की इतनी लाजवाब और सतो प्रधान बनाने वाली मुरली के लिए हमारे प्यारे बाबा को पद्मापदम बार शुक्रिया।